गांव के एक कोने में एक छोटा सा घर था जहां मुनीर अपनी 5 बेटियों के साथ रहता था। मुनीर गरीब था लेकिन दिल से अमीर। उसके पास ना तो जमीन थी और ना ही दौलत, बस एक पुराना सा घर, थोड़ा सा चारा और रोजी रोटी का इंतजाम। लेकिन मुनीर की असली दौलत उसकी बेटियां थीं, आसिया, फरीहा, राबिया, नारगिस और सबीन। आसिया सबसे बड़ी और समझदार थी, हर मुश्किल में सबको संभालती। फरीहा हंसी और खुशी का कारण, राबिया तेज और जिद्दी, हर काम में परफेक्शन चाहती। नारगिस नरमी और प्यार से भरी, सबकी फिक्र करती और सबकी मदद करती। सबीन चंचल और होशियार, नए विचार और मस्ती से भरी। गांव के लोग अक्सर कहते थे, मुनीर गरीब है लेकिन उसकी बेटियां संस्कारी और पढ़ी लिखी हैं। लेकिन शादी कैसे होगी? एक दिन गांव में बशीर नाम का एक बूढ़ा किसान आया। बशीर 70 साल का था लेकिन शराफत और ईमानदारी का मिसाल था। उसके पास कुछ जमीन और खेत थे जो गांव में इज्जत का कारण थे। शादी के बाद बेटियां बशीर के खेत और घर के काम में लग गईं। दिन भर मेहनत, शाम को पानी और चारा देना और रात को घर की सफाई और खाना बनाना। गांव में अफवाहें और बदनामी का तूफान चलता रहा। बेटियां थोड़ी परेशान थीं, लेकिन एक दूसरे को संभालती और बशीर और मुनीर की बातें याद करके हिम्मत रखतीं। 1 साल बाद सभी बेटियां गर्भवती हो गईं। गांव में अफवाहें और बदनामी का तूफान और बढ़ गया। कैसे एक बूढ़ा किसान इतनी बेटियों का बाप बन गया? बेटियां गरीब औरत के लिए मजबूर और परेशान हो गईं, लेकिन बशीर और मुनीर ने उन्हें सब्र और हिम्मत सिखाई। बेटा, अल्लाह का फैसला सबसे बड़ा है और नेक लोग कभी शर्मिंदा नहीं होते। गर्भावस्था के दर्द और परेशानी के बावजूद बेटियां घर और खेत के काम में मदद करती रहीं। उनके अंदर सब्र और हिम्मत का नया रंग उभरा। जब बेटियां डिलीवरी के लिए तैयार हुईं, 3 ने लड़कियां और 2 ने लड़के पैदा किए। बच्चे मासूम और स्वस्थ थे, लेकिन गांव में अब भी अफवाहें और नफरत फैली हुई थी। मुनीर और बशीर ने लोगों को समझाया कि इज्जत और प्यार पैसों से नहीं, बल्कि अमल और हिम्मत से मिलता है। धीरे धीरे लोग समझने लगे कि बेटियां और बच्चे मासूम हैं और उनकी बुराई। बेटियां, बच्चे और मुनीर मिलकर नए प्लान बनाते, नए घर और खेत को संभालते और एक नए गांव में इज्जत और प्यार का मिसाल बनाते। धीरे धीरे गांव वाले समझने लगे कि बेटियां और बच्चे मासूम हैं और उनकी बुराई करना बेकार है। बेटियों ने अपनी जिंदगी और बच्चों की परवरिश में ईमानदारी, सब्र और मोहब्बत को अपना लिया। आसिया घर और बच्चों की परवरिश में लीडर बनी। फरीहा सबके चेहरे पर मुस्कान और खुशी का कारण बनी। राबिया परफेक्शन और डिसिप्लिन का मिसाल बनी। नारगिस सबकी फिक्र और मदद का प्रतीक बनी। सबीन चंचल और होशियार, बच्चों के लिए क्रिएटिव स्किल और नई चीजें सिखाती। गांव के लोग धीरे धीरे समझने लगे कि जिंदगी के असली रंग सब्र, हिम्मत और प्यार में है, न कि अफवाह और बुराई में।